औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यन्फ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बत्थ फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिल लिक़ौमिन यअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 164 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत आप स्क्रीन पर लिखी देख रहे हैं और इस आयत से हमारा सूरतुल बकरा का 20वां रुकू भी शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं जी इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। एक बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये एक आयत जो है ये एक ही जुमले पर मुश्तमिल है, लेकिन एक जुमले में कुछ मज़ीद छोटे छोटे जुमले हैं जिनसे मिलकर ये एक आयत बनी। तो पहले हम इस आयत में यानी इस जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की तायीन करते हैं अफ़आल, अस्मा और हुरूफ के एतबार से, और ये तायीन हम जानते हैं कि रंगों के एतबार से की जाती है। सुर्ख रंग में हुरूफ को दिखाया जाता है, सब्ज़ रंग में अफ़आल को और नीले रंग में अस्माए ज़ाहिरा को, और ज़मायर के लिए फिर मज़ीद कुछ दूसरे रंग इख्तियार किए जाते हैं। तो चलते हैं पहले जुमले की तरफ जी। तो पहला जुमला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पूरी आयत एक ही जुमले पर मुश्तमिल है। बहरहाल अल्फाज की तायीन रंगों के एतबार से कर दी गई है। तो पहला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है इन्ना, जिसे मैं आपके सामने नीचे लिख देता हूँ। तो पहले हमारा इन्ना एक हर्फ है, रेड कलर में शो हो रहा है, और हम जानते हैं कि इन्ना जो है ये हर्फ अज़ हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है। इन्ना जब भी आएगा उसका एक इस्म होगा, एक ख़बर होगी। इन्ना का इस्म मंसूब होगा, ख़बर मरफू होगी। इन्ना की ख़बर जो है वो मुफरद भी आ सकती है, जुमला भी आ सकती है और शिबहु जुमला भी आ सकती है। तो ये हमने नोट करना है कि इन्ना का इस्म और इन्ना की ख़बर कौन कौन सी है। और मैं बता चुका हूँ आपको कि इन्ना का इस्म मंसूब होगा और ख़बर मरफू होगी, और अगर ख़बर मुफरद होगी तो आपको मरफू वो नज़र भी आएगी, और अगर जुमला होगी तो आप उसको महल्लन मरफू मानेंगे, और अगर शिबहु जुमला होगी तो ज़ाहिर बात है वो किसी ना किसी के मुतालिक होकर ख़बर बनेगी। लेकिन बहरहाल हम शिबहु जुमला से मुराद जार मजरूर या ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैह लेते हैं। तो इन्ना के बाद देखते हैं जी। इन्ना के बाद हमें नज़र आ रहा है फ़ी। फ़ी जो है ये एक हरफ जर है, और हरफ जर जब भी आता है उसके बाद मजरूर ज़रूर होता है। फ़ी जो है वो हरफ जार हो गया, और उसके बाद जब भी जार आएगा, मैंने अर्ज़ किया है, मजरूर ज़रूर होगा। तो खल्क़ का लफ्ज़ जो है ये आपको मजरूर नज़र आ रहा है। खल्क़ का लफ्ज़ मजरूर है, कैसे पता चल रहा है हमें? वाहिद इस्म जो है उसकी मजरूर फार्म ज़ेर के साथ शो होती है, लेकिन खल्क़ का लफ्ज़ जो है इसमें तनवीन भी नहीं आ रही और अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, तो हमारा जहन फौरन जाना चाहिए कि ये मुज़ाफ़ बन रहा है। ठीक है, तो खल्क़ का लफ्ज़ जो है हम इसको मुज़ाफ़ बना देंगे। पहले ये मजरूर हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये मजरूर है, और मजरूर के साथ ही ये मुज़ाफ़ भी है। अब जब भी मुज़ाफ़ आएगा उसका मुज़ाफ़ इलैह आगे ज़रूर होगा। तो अस्समावात का लफ्ज़ जो है वो मुज़ाफ़ुन इलैह है। तो पहले मैं अस्समावात को मुज़ाफ़ुन इलैह डिक्लेयर कर दूँ, ये आपका अस्समावात। अब इसमें आप नोट कर लीजिएगा कुरान मजीद का जो रस्मुल ख़त है उसमें मीम पे भी खड़ी ज़बर है और वाव पे भी खड़ी ज़बर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे शो किया जाएगा। तो अस्समावात ये मुज़ाफ़ुन इलैह है, और साथ ही अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमें आगे वाव आतिफा नजर आ रहा है। तो पहले हम उस वाव आतिफा को जो है वो मेंशन कर लेते हैं। तो वाव जो है ये हमारा आतिफा हो गया, और हम ये भी जानते हैं कि आतिफा हरफ अत से पहले वाला इसम जो है उसको मातूफ इलैह कहते हैं, और जो बाद वाला इसम होता है उसको मातूफ कहते हैं। तो वाव के बाद आगे आ रहा है अल अर्द। अल अर्द इसम जो है ये मजरूर है,
और इसके मजरूर होने की वजह क्या है? इसके मजरूर होने की वजह यह है कि ये अत्फ हो रहा है अस्समावात पर। तो इसको हम लिख देते हैं कि अत्फ अला अस्समावात। तो अल अर्द जो है यह आपका मातूफ बन गया। यहां तक तर्जुमा कर लेते हैं। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दी, पहले हम मातूफ अलैह और मातूफ का तर्जुमा करेंगे, आसमानों और जमीन। उसके बाद हम मुजाफ का तर्जुमा करेंगे, आसमानों और जमीन की तख्लीक। और उसके बाद हम हर्फ जर का तर्जुमा करेंगे में, आसमानों जमीन की तख्लीक में। और इन्ना हमारे उर्दू में भी शुरू में इसका तर्जुमा किया जाता है, तो बेशक का तर्जुमा हम शुरू में कर देंगे कि बेशक, यकीनन, बिलाशुबा आसमानों और जमीन की तख्लीक में। उसके बाद हम मजीद आगे जाएं तो हमें फिर वाओ आतिफा मिल रहा है, और अगर ये आतिफा है तो इसके बाद जो इस्म है वो मातूफ होगा। अब उसका अत्फ किस पर है वो देखते हैं। पहले उस इस्म को नोट कर लें, वो है जी इख्तिलाफ। इख्तिलाफ का लफ्ज जो है ये मातूफ है, लेकिन ये किस पर मातूफ है? इसको हम अल अर्थ पे मातूफ तो कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अगर अल अर्थ पे से मातूफ करें तो तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि बेशक आसमानों और जमीन और इख्तिलाफ की तख्लीक में, तो बात नहीं बन रही सही। तो इख्तिलाफ का लफ्ज अगर थोड़ा सा और गौर करें तो एक तो इस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ और तनवीन भी नहीं आ रही, तो जाहिर बात है ये फिर मुजाफ बन रहा है। तो बहरल वाओ आतिफा के बाद आ रहा है तो मातूफ तो बन ही रहा है, तो इसका अत्फ हम कर देंगे खल्क पर। अत्फ अला खल्क है, यानी आसमानों जमीन की तख्लीक में और इख्तिलाफ में। ठीक है, इस तरह फिर इसका तर्जुमा होगा। लेकिन किसका इख्तिलाफ? इख्तिलाफ जो है, जैसे मैंने कहा कि ये फर्दर मुजाफ भी बन रहा है, तो हम इसके आगे मुजाफ भी लिख देते हैं और इसका मुजाफ इलैह जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मुजाफ इलैह जो है वो अल-लैल आ रहा है। अल-लैल जो है ये मुजाफुन इलैह है, और यहां पर हमारा तर्जुमा भी सही बन जाएगा, यानी रात के इख्तिलाफ में, यानी आसमानों जमीन की तख्लीक और रात के इख्तिलाफ में। लेकिन उसके बाद हमें अल-लैल के बाद फिर वाव नजर आ रहा है, और इस वाव को हम फिर आतिफा करार दे देंगे। और जब इसको हमने आतिफा करार दे दिया तो इसके बाद वाला इस्म जो है वो मातूफ होगा, और वो इस्म है अन्नहार। अब अन्नहार का अत्फ किस पे है? जाहिर बात है इसका अत्फ अल-लैल पे है, तो इसको हम अत्फ अला अल-लैल करार दे देते हैं। अब यहां पर हमारा जो तर्जुमा बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, रात और दिन के इख्तिलाफ में, यानी आसमानों और जमीन की तख्लीक और रात और दिन के इख्तिलाफ में। बात क्लियर होगी? अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक हमारा मुकम्मल हो गया। इसे अच्छी तरह समझ लें कि किस तरह मैंने इसे एनालाइज किया है। अब मजीद आगे चलते हैं। आगे फिर हमें वाओ नजर आ रहा है जो कि आतिफा है, तो वाओ आतिफा करार दे दिया हमने, और इसके बाद जो अगला मातूफ आ रहा है उसको अत्फ किस पे करार देते हैं वो देखते हैं। ले जी, अल-फुल का लफ्ज जो है ये हमारा मातूफ है, लेकिन ये किस पर अत्फ है? इसको भी हम अत्फ कर देते हैं खल्क पर या फिर इख्तिलाफ पर, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यानी आप या तो खल्क को मातूफ अलैह बना दें और इख्तिलाफ को मातूफ अव्वल बना दें और फिर अल-फुल को मातूफ सानी बना दें। ये आसान काम है, तो इस तरह ही कर देते हैं कि हम खल्क को मातूफ अलैह करार दे देते हैं और इख्तिलाफ को मातूफ अव्वल और अल-फुल को मातूफ सानी। तो गोया इसको हम लिखेंगे यहां पर अत्फ अला खल्क, कश्तियों में। अब यहां पर ये जो फुल का लफ्ज है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो ले लें। फुल का लफ्ज कश्ती के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी एक ही लफ्ज है जो कि वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है तो उस वक्त ये मुज़क्कर होता है, और जब ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर जमा मुकस्सर होने की वजह से मुअन्नस होता है। इस फर्क को आपने अभी नोट करना है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो जमा मुकस्सर बनाई जाती है, हम इसे जमा मुकस्सर भी कह रहे हैं, तो जमा मुकस्सर जब बनती है तो कुछ चेंजेस के साथ बनती है। जैसे रजुल से रिजाल बन गई, यानी आपने हुरूफ में कुछ तब्दीली की, उसके वजन को तोड़ दिया, लेकिन यहां तो वजन भी नहीं टूटा, यानी फुल का लफ्ज जो है वो फुल ही रहा। अगर हम खशब की जमा देखें तो उसकी जमा मुकस्सर जो है वो खुशब आती है, उसमें चले हुरूफ सेम रहते हैं लेकिन हरकत तो बदलती है ना, तो यानी वजन तो बदल जाता है। तो ये क्या बात है कि फुल का लफ्ज जो है वो जमा मुकस्सर बना तो वजन भी फुल की रहा। तो इसका फिर ग्रामर वाले जो हैं वो जवाब ये देते हैं कि फुल्क कुफल के वजन पे, यानी फुल्कुन कुफलुन, कुफल ताले को कहते हैं ना, उसके वजन पे अगर आए तो इसको वाहिद करार दिया जाता है, और जब ये उसुदुन के वजन पर आए,
यानी फ़ुअलुन के वजन पर आए तो फिर उसको जमा करार दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस हवाले से वो कहते हैं कि इसकी असल में फ़र्क है। बहरहाल ये खींचतानी है लुगत की, बाकी बस समझने के लिए बात आपके लिए ये काफ़ी है कि फुल का लफ्ज़ मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मुज़क्कर कब इस्तेमाल होता है? जब वाहिद के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जमा भी इस्तेमाल होता है, और जमा जब इस्तेमाल होता है तो फिर मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा। तो अल फुल का जो अत्फ है वो है खल्क पर। उसके बाद आगे आ रहा है अल्लती। अल्लती हम जानते हैं इस्मुल मौसूल है, और इस्मुल मौसूल जब भी आता है उसका एक सिला मौजूद होता है, लेकिन यहां पर हम पहले अल्लती को डिफाइन करें कि अल्लती बन क्या रहा है। जरा गौर करें, अल फुल्क और अल्लती इन दोनों का एनालिसिस करें। अल फुल्क मार्फ है, अल्लती मार्फ है, ओके हो गया। अल फुल्क मजरूर है, अल्लती इस्मुल मौसूल है, और इस्मुल मौसूल जो है वाहिद और जमा के मबनी होते हैं, तो हम इसको यहां पर महलन मजरूर करार दे सकते हैं। दो पहलू बराबर हो गए। तीसरा पहलू यानी हम इसे मुरक्कब नाकिस की शक्ल देना चाह रहे हैं ना, तो मुरक्कब नाकिस में ये मुरक्कब इजाफी तो बन नहीं रहा क्योंकि पहला जुज़ जो है अलिफ लाम के साथ है। अच्छा, मुरक्कब इशारी भी नहीं है क्योंकि पहला जुज़ इशारा नहीं है। मुरक्कब जारी नहीं है क्योंकि पहला जुज़ जो है वो हरफ जर नहीं है। तो एक ही बचता है मुरक्कब तौसीफी, तो हम इसे मुरक्कब तौसीफी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल फुल्क मारिफा, अल्लती मारिफा। अल फुल्क मजरूर, अल्लती महल्लन मजरूर। अल फुल्क मोनस, अल्लती मोनस। मोनस क्यों करार दे रहा हूं? क्योंकि जमा मुकस्सर है, और गैर आकिल की जमा मुकस्सर के लिए सिफत जो है वाहिद मोनस आती है। तो चारों एतबारात से पूरा हो गया। तो अल्लती जो है इस्मुल मौसूल ये सिफत बन गया अल फुल्क के लिए। तो पहले हम अल फुल्क के साथ भी ये नोट कर लें कि अल फुल्क जो है ये मौसूफ बन रहा है किसका? अल्लती सिफत का। तो इसके आगे हम अल फुल्क के आगे मौसूफ लिख देते हैं। अब हम अल्लती के आगे सिफत लिख देते हैं कि ये सिफत है, और साथ ही हम इसके बारे में ये भी लिख देते हैं कि ये इस्मुल मौसूल है। और ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी इस्मुल मौसूल आएगा उसका आगे सिला जरूर आएगा, और वो सिला जो है वो आमतौर पर जुमला फेलिया होता है। तो आगे आ रहा है जी तजरी। अब तजरी फेल पर गौर करें, इसमें जीम, रा और या आपको मादे के 3 हरूफ नजर आ रहे हैं। ता जो है अलामत मुजारे नजर आ रही है आपको, जो कि वाहिद मोन्नस गायब की अलामत है। यहाँ पर इसके मादे पे बात होगी है। इसके बाप पे बात करें तो ऐन कलिमा जेर वाला है, और सुलासी मुजर्रद में हम देखते हैं ऐन कलिमा जेर वाला जो है 2 बाबों में होता है, हसीबा यासिबू में और दौराबा यदरिबू में। हसीबा यासिबू से गिनती के अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, तो ये दौराबा यदरिबू से ही होगा। तो दौराबा यदरिबू से इस्तेमाल हुआ है, यानी जीम रा या मादा बाब दौराबा यदरिबू जरा यजरी, और ये गैर सी फेल की किस्म नाकिस याई है। क्लियर हो गया जी। और वाहिद मोहन्नस गायब का सीखा है, जिसके अंदर हिया की ज़मीर जो है वो अल्लती इस्मुल मौसूल की तरफ लौट रही है, और वही आयत का काम दे रही है। तो तजरी जो है ये हम लिखेंगे पहले जी ये सिलतुल मौसूल है, और फिर आगे साथ ही ये फेल बा फाइल है। जरा यजरी के माना होता है बहना, यानी लफ्जी तर्जुमा होता है दौड़ना। तो यहाँ पर ये कश्ती के दौड़ने के लिए यानी चलने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो तजरी फेल और फाइल हो गया। आगे आ रहा है जी फिल बाहरी। इस फिल बाहरी को हम इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि हमारा वक्त भी बचे और जगह भी बचे। ये फिल बाहरी जो है ये जार मजरूर का मजमू है, और ये जार मजरूर लिख के हम इसको मुताल्लिक कर देते हैं तजरी फेल के साथ। साथ तर्जुमा भी कर लें। तजरी फिल बाहरी वो दौड़ती है समुंदर में, दरिया में। अल्लती तजरी फिल बाहरी जो दौड़ती है समुंदर में। अल फुल्किल्लती तजरी फिल बाहरी वो कश्तियां जो दौड़ती हैं समुंदर में, दरिया में। ठीक है, इस तरह हम तर्जुमा कर लेंगे, और फिर इसको जब अत्फ करेंगे तो कुछ तर्जुमा यूं बनेगा कि बेशक आसमानों जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ में और उन कश्तियों में जो दरिया में दौड़ती हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर नोट कर लें कि तजरी फिल बाहरी जो है ये जुमला फेलिया है। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बना, और जुमला फेलिया होकर ये सिलतुल मौसूल बना, और मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर फिर ये सिफत बनाया अल फुल्क की, और मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर ये फिर अत्फ हो गया खल्क पर। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ बस। लेकिन अभी बात आगे चल रही है, और आगे चल रही है बिमा यनफाउन नासा की सूरत में। इस बिमा को जरा देख लेंगे। बिमा जो है ये आपका जार मजरूर का मजमू है। तो पहले तो हम इसे जार और मजरूर करार देते हैं। अभी जार मजरूर जो है बिमा, इसको हम क्या बनाए, तो आसान तरकीब तो यह है कि इसको भी हम तजरी के मुतालिक कर देते हैं। ये सबसे आसान है। बाज़ ग्रामर वालों ने उसका हाल बनाया है, लेकिन ज़्यादा आसान ये है कि हम इसे मुतालिक कर दें तजरी के, और फिर तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जार मजरूर मुतालिक हो गया तजरी
फेल के। अच्छा, अब इसका तर्जुमा हम कर ले यहां तक, यानी बिमा का तर्जुमा क्या बन रहा है, यानी साथ जो, यानी उसके साथ जो, तो फिर ये मां क्या बना जी, ये मां जो है ये मां मौसूला करार दिया जाएगा, और मां मौसूला के बाद जाहिर बात है सिला आएगा, तो मां को मौसूला करार दे देते हैं, और यनफाउ जो है ये हमारा सिला बन जाएगा उस मां का। यनफाउ सिलातुल मौसूल बन गया जी। नून फा आइन मादा, नफा आ यनफाउ, बाफता यफ्ताउ से इस्तेमाल हो रहा है, नफा देना, फायदा पहुंचाना। पहला सीगा है यनफाउ, तो आगे मरफू इसम नजर नहीं आ रहा, तो हुआ की जमीर को हम इसका फाइल करार दे देंगे। यनफाउ का तर्जुमा होगा वो नफा देता है, मा यनफाउ का तर्जुमा होगा जो नफा देता है, और बिमा यनफाउ का तर्जुमा होगा साथ उसके जो नफा देता है। तो इस यनफाउ को भी हम फेल और फाइल करार दे देते हैं, और उसके बाद आगे आ रहा है अन्नासा, और इस अन्नासा को हम मफूलुन बिही करार दे देंगे यनफाउ फेल के लिए। यनफाउ नासा, फेल अपने फाइल और मफूलुन बिही से मिलकर जुमला फेलिया बन गया, और जुमला फेलिया जो है ये सिलातुल मौसूल बन गया मां मौसूला के लिए, और मां मौसूला अपने सिले के साथ मिलकर मजरूर बन गया बा हरफु जर के लिए, और बा हरफु जर अपने मजरूर के साथ मिलकर मुतालिक हो गया तजरीफ फेल के। और यहां तक फिर हम तर्जुमा कुछ यूं करेंगे कि बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में, और रात और दिन के बदलने में, और उन कश्तियों में जो समुंदर में वो चीजें लेकर चलती हैं जो लोगों को नफा देती हैं, यानी ये बामहारा तर्जुमा हो जाएगा, यानी तजरी जो चलती हैं फिल बाहरी समुंदर में, बिमा उसके साथ जो यनफाउ नासा लोगों को नफा देता है। लफ्जी तर्जुमा ये होगा, ठीक है, यानी मुराद हुई है उन चीजों के साथ जो लोगों को नफा देती हैं। उसके बाद फिर वाओ आतिफा आ रहा है, और वाओ आतिफा के बाद जो मातूफ आ रहा है उसका अत्फ हम देखते हैं कि किस पे करेंगे। तो वाओ आतिफा के बाद मां आ रहा है मातूफ के तौर पे। इस मां इस्म मौसूल का अत्फ जो है खल्क पे ही कर देते हैं, यानी आसमान जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के इख्तिलाफ में, कश्तियों में, और मा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन में, ठीक है, यानी इसमें जिसका जिक्र आगे आ रहा है, तो माँ इसका हम अत्फ जो है वो बिल्कुल खल्क पे ही कर देते हैं। साथ ही ये इस्म मौसूल है तो हम इसको इस्म मौसूल के तौर पे भी लिख देते हैं जी। इस्म मौसूल आ गया तो इसका आगे सिला होगा, और वो आ रहा है अंजला फेल की सूरत में। अंजला फेल हम जानते हैं बाबे फाल से है, नून जा लाम मादा, अंजला युनजिलु इंजालन नाजिल करना, और अंजला जो है ये सिला बन रहा है, सिलातुल मौसूल है, और फिर फेल है, और फाइल इसका आगे इसमें जलाला मरफू फॉर्म में आ रहा है, तो फाइल हम इसमें जलाला को करार दे देंगे। इसमें जलाला फाइल हो गया, और अंज़लल्लाहु का तर्जुमा करेंगे अल्लाह ने नाजिल किया, और मा अंज़लल्लाह का तर्जुमा करेंगे जो अल्लाह ने नाजिल किया। तो मा इस्म मौसूल है, और मौसूल अपने सिले के साथ मिलके फिर ये अत्फ हो जाएगा खल्क पर, यानी और उसमें जो अल्लाह ने नाजिल किया। उसके बाद आगे आ रहा है मिनस समाई। मिनस समाई जार मजरूर का मजमूआ है जी, और ये जार और मजरूर जो है ये मुतालिक हम करार दे देते हैं अंजला फेल के। इसके बाद आगे आ रहा है मिम माइन। तो ये जो मिम माइन आ रहा है ये भी जार मजरूर का मजमूआ है, लेकिन ये बन क्या रहा है इसको हम देखते हैं। पहले से हम जार मजरूर लिख देते हैं जी। तर्जुमा जरा करें। अनजला उसने नाजिल किया, अनजलल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से। अब यहां पर चाहिए क्या नाजिल किया, तो वो जो नाजिल किया वो बताया जा रहा है मिम माइन यानी पानी से। लफ्जी तर्जुमा ये होगा, तो इसको हम बदल करार दे देते हैं मिनस समाई से, तो ये बदल बन जाएगा जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ रहा है फ़अहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा। फा को हम आतिफा करार देते हैं, और आतिफा के बाद जाहिर बात है मातूफ आएगा, तो मातूफ जो है वो फेल आ रहा है हमारा आहया। आहया हा या मादा है, बाबे इफाल है, इसलिए कि आपको हा या और अलिफ नजर आ रहा है ग्रीन कलर में। अलिफ किसी भी फेल का मादा नहीं होता, हम जानते हैं। वो या थी जो कि अलिफ में चेंज हो गई है, और शुरू में जो अलिफ लगा हुआ है, हमजा लगा हुआ है, बाबे फाल का हमजा है। आहया युहयी इहयाअन, जिंदा करना के माना में। तो आहया उसने जिंदा किया, लफ्जी तर्जुमा होगा इसका, और इसका अत्फ हम कर देंगे अनजला फेल पर। तो पहले हम इसका अत्फ करते हैं कि ये फेल जो है ये अत्फ अला अनजला फेल पर है, और साथ ही ये हमारा फेल बाफाइल भी है, क्योंकि आगे हमें कोई मरफू इस्म नजर नहीं आ रहा। आहया उसने जिंदा किया, किसको जिंदा किया, वो
बिही के बाद आ रहा है अल अर्दा यानी मफूल बिही वो है, लेकिन पहले हम बिही जो आ रहा है उसको जार मजरूर करके मुताल्लिक कर दें आहिया फेल के। उसके बाद आगे आ रहा है हमारा मफूल बिही जो कि अल अर्द, ये आपका मफूल बिही हो गया, और आहिया फेल अपने फ़ाइल बिही मुतालिक और अल अर्दा मफूल बिही इनसे मिलकर और मजीद आगे चल रहा है, पहले उसको भी कवर कर देते हैं। वो आगे आ रहा है जी बादा मौतिहा, जिसमें बाद का लफ्ज़ जो है वो ज़र्फ़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और ज़र्फ़ जुमला फेलिया में जब आता है तो हम उसे मफूल फ़ी का रुतबा देते हैं। तो बात को बहरहाल हम यहाँ पर ज़र्फ़ करार देकर आगे जो मौतिहा आ रहा है मुज़ाफ़ इलैह उसको मुज़ाफ़ इलैह का दर्जा दे देते हैं। ये जो मुज़ाफ़ इलैह है ये ख़ुद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ है, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। बादा मौतिहा का तर्जुमा होगा उसकी मौत के बाद, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा यानी उसके मरने के बाद, और किसके मरने के बाद यानी ज़मीन के मरने के बाद, और इसको हम आहिया फेल के मुतालिक ही करार देते हैं क्योंकि ज़र्फ़ भी मुतालिक ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल हम इसे मफूल फ़ी भी आहिया का करार दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया कि आहिया फेल अपने फ़ाइल बिही मुतालिक अल अर्दा मफूल बिही बादा मौतिहा मुतालिक या मफूल फ़ी के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये मातूफ हो जाएगा, अत्फ हो जाएगा अनजला फेल पर, और इसका हम तर्जुमा करेंगे फिर उसने जिंदा किया उसके जरिए, और ये बिही में हा की ज़मीर जो है अलमा की तरफ जारी है यानी उस पानी के जरिए किसको जिंदा किया, ज़मीन को जिंदा किया, और कब किया, बादा मौतिहा उसकी मौत के बाद, उसके मुर्दा होने के बाद। उसके बाद आगे फिर वाव आ रहा है, इसको हम आतफा करार दे देते हैं, और आतफा के बाद जो आगे हमारा आ रहा है बस्सा फेल, इसको जरा देख लेते हैं। ये बस्सा फेल जो है इसके बारे में पहले आप स्क्रीन पे देख लें, इसके मादे इसके बाप के बारे में। बासासा मादा इसका बाप नसरा यंसुरु से इस्तेमाल होता है, बासासा यब सुसु असली, और चूंकि फेल मुदाअफ है यानी गैर सही फेल है जिसमें एक हर्फ रिपीट हुआ है, तो उसके बाद इदगाम के बाद जो लफ्ज़ बनेगा वो बनेगा बस्सा या बुस्सु बस्सन, और इसके माना है किसी चीज़ को मुंतशिर करना, बखेर देना, और आयत का रेफरेंस भी खान साहब ने यही दिया है। तो इसको भी अत्फ हम करार देंगे अनजला फेल पर। तो पहले हम इसको कह दें कि ये अत्फ अला अनजला फेल है और साथ ही ये फेल बाफाइल है। बस्सा उसने फैलाया, क्या फैलाया, कहां फैलाया, दो सवाल पैदा हो रहे हैं। तो पहले फीहा के साथ जवाब आ रहा है कहां फैलाया यानी उस जमीन में फैलाया। तो फीहा जो है इसमें हा की ज़मीर अल-अर्द की तरफ जा रही है, पर ये फीहा जो है ये जार मजरूर का मजमूआ है, और इस जार मजरूर को हम मुताल्लिक करार दे देते हैं बस्सा फेल के। बस्सा फीहा उसने फैलाया उस जमीन में, क्या फैलाया, मिन कुल्ली दाब्बा। मिन कुल्ली दाब्बा जो है इसको हम जार मजरूर करके मुताल्लिक करार दे देते हैं जी, किसके मुताल्लिक करार दे देते हैं, बस्सा फेल के ही। और यहाँ पर बात नोट होनी चाहिए कि जो मजरूर है आपका ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ है। अच्छा, अब ये असल में है वो जवाब है क्या फैलाया, कुल्ला दाब्बातिन। ये दाब्बा लफ्ज़ को पहले देख लें, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दाल बा बा मादे से है, फेल इस्तेमाल होता है, बाब दरबा यदरिबू से, दबा यद बीबू, और चेंजेस के बाद दब्बा या दिब्बू बनता है, दब्बन इसके माना होता है ज़मीन पर चलना, घिसटना या रेंगना। उससे फिर दाबुन जो है ये इस्मुल फ़ाइल का सीगा है यानी फ़ाइल उनके वजन पे है, दाबे बुन था असल में चलने वाला, रेंगने वाला, और ये इस्म जिन्स है, और इसका वाहिद जो है दाब्बतुन और जमा दवाबुन इस्तेमाल होती है। और आयत का रेफरेंस भी खान साहब ने ये दिया, वह बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और उसने फैला दिया उस ज़मीन में हर एक चलने वाले जानदार को। तो गोया ये असल में यही था कि फैलाया उसने उस जमीन में कुल्ला दाब्बातिन, हर जानदार को। तो मिन जो है उस पे लग गया, तो अब ये मफूल भी तो नहीं उस तरह कहलाएगा, मुतालिक ही हम इसे करार देंगे बस्सा फेल के, लेकिन हम यूं कह सकते हैं यहां पर ये महल्लन जो है ये मंसूब है क्योंकि मफूल भी ही है। तो बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बातिन जो है ये बन गया हमारा जुमला फेलिया और मातूफ बन गया, और इसका अत्फ हम पहले ही अंजला फेल पर कर चुके हैं। उसके बाद आगे आ रहा है व तसरीफिर रियाही, वाव फिर आतिफा आ गया जी, और वाव आतिफा के बाद जो आगे तसरीफ आ रहा है इस पे अगर गौर करें तो ये सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन बाबे तफील का लफ्ज है। इसके माना पहले देख लेते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, कसरत से फेरना, और इस बुनियादी मफहूम के साथ ज्यादातर दो माना में आता है, किसी को बार बार घुमाना, किसी बात को बार बार बयान करना। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है, और हवाओं को बार बार घुमाने में यानी बार बार घुमाना इसका तर्जुमा
किया गया है। तो तशरीफ जो है, ये पहली बात तो कि ये मजरूर है, तो इसका अत्फ किस पे करें, तो इसका अत्फ भी हम खल्क पर करेंगे, यानी इसमें भी तशरीफ यानी बार बार घुमाने में। तो इसका पहले तो हम कर देते हैं जी अत्फ अला खल्क, और साथ ही नोट कर लें कि तशरीफ का लफ्ज़ अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन के बगैर है, तो साथ ही ये मुजाफ भी बन रहा है। और अगला लफ्ज़ जो अर्रियाह आ रहा है, ये इसका मुजाफ इलैह है। गोया व तशरीफ़ रियाही, हवाओं के बार बार घुमाने में। उसके बाद मजीद आगे मजमून चल रहा है, वाओ आतिफ है, और उसके बाद जो मातूफ आ रहा है उस पर गौर कर लेते हैं, वो है जी अस्सहाब। अस्सहाब लफ्ज पर पहले जरा स्क्रीन पे देख लें, इस पे गौर कर लें। सहाब जो है इसका मादा सीन हा बा है, बा फतह यफ्ता उसे जब फेल के तौर पे इस्तेमाल होता है, साहबा यसहबू साहबन, तो इसके माना होते हैं किसी को घसीटना। और फिर सहाब के बारे में लिखा हुआ है खान साहब ने कि इस्म ज़ात है, यानी बादल के माना में इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बुखारात को घसीटता है। और आयत का रेफरेंस भी खान साहब ने ये दिया है, वस्सहाबिल मुसख्खरी। तो अस्सहाब मजरूर है, तो गोया इसका अत्फ जो है ये हो जाएगा खल्क पर। उसके बाद आगे लफ्ज आ रहा है जी अल मुसख्खर। अल मुसख्खर लफ्ज पर पहले बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सीन खारा मादा है, बाब तफील है, सख्खरा युसख्खिरु तस्खीरन, इसके माना है कसरत से बेगार लेना, यानी किसी को मुती करना। और खान साहब ने रेफरेंस दिया है सूरह इब्राहिम की आयत का, और उससे फिर इस्मुल फाइल बनेगा। मजीद फी अवा में आपको पता है मुजारे के पहले सीखे से बनता है, तो युसख्खिरु से मुसख्खिरुन इस्मुल फाइल बन गया, यानी तस्खीर करने वाला, और इस्मुल मफूल बनेगा मुसख्खरुन, यानी तस्खीर किया हुआ, मुती किया हुआ। और रेफरेंस खान साहब ने यही दिया, वस्सहाबिल मुसख्खरी, यानी मुती किए हुए बादल। तो गोया अल मुसख्खर जो है ये इस्मुल मफूल का सीगा है, और ये अस्सहाब की सिफत बन रहा है। मुवाजना कर लें, अस्सहाब मारफा तो अल मुसख्खर भी मारफा, अस्सहाब वाहिद तो अल मुसख्खर भी वाहिद, अस्सहाब मुज़क्कर तो अल मुसख्खर भी मुज़क्कर, अस्सहाब मजरूर तो अल मुसख्खर भी मजरूर। तो ये सिफत बन गया अस्सहाब की। गोया अस्सहाबिल मुसख्खरी का मतलब होगा मुती क्यों है बादलों में, यानी इसका भी अत्फ हम कर रहे हैं ना, उसी पे फी के बाद जा रहा है, यानी इसमें भी। अच्छा, अब आगे बात चल रही है बैनस समाई वल अर्दी की सूरत में। बैना जो है हमारा जर्फ है, और जर्फ हम जानते हैं जब भी आता है उसका मुजाफुन इलैह होता है। अस्समा जो है इसका मुजाफुन इलैह है, उसके बाद वाओ आतिफा आ रहा है, और वाओ आतिफा के बाद अल अर्द आ रहा है, और अल अर्द जो है ये अत्फ है अस्समा पर, आसमान और जमीन के दरमियान, आसमान और जमीन के दरमियान। और ये बैन समाई वल अर्दी जो है ये मुतालिक हो जाएगा अल मुसख्खर के, क्योंकि अल मुसख्खर इस्मुल मफूल है, और हम जानते हैं कि जार मजरूर ज़र्फ ये दोनों ही मुतालिक होते हैं किसी न किसी के। ये जिन 8 चीज़ों के मुतालिक होते हैं उसमें एक जो है वो इस्मुल मफूल भी है। तो गोया यहां तक तर्जुमा होगा, और आसमान और जमीन के दरमियान मुती किए हुए बादल में, यानी इसका अत्फ अगर हम उस पर खल्फे करें ना तो मे के साथ तर्जुमा करेंगे। लेकिन जी यहां तक जो है ना, यहां तक इन्ना की खबर मुकद्दम मुकम्मल हो गई है। आगे जो आ रहा है वो इन्ना का इसम है। पहले आप लाम देख रहे हैं, ये लाम जो है ये लाम मुज़ाहलका है, और आयात का लफ्ज जो आपको नजर आ रहा है ये यहां पर मंसूब है, क्योंकि जमा सालिम जो होती है मुअन्नस उसकी मंसूब और मजरूर फार्म सेम होती है। तो ये इन्ना का इस्म है इसलिए मंसूब है, तो आयात जो है ये इस्मु इन्ना बन गया। यकीनन निशानियां हैं। आगे आ रहा है ली कौमिन। ली कौमिन जो है ये जार मजरूर का मजमूआ है जी, तो ये जार मजरूर हम बना देते हैं जी, सिफत है आयात की, यानी इसका हम तर्जुमा करेंगे ऐसी निशानियां हैं जो लोगों के लिए हैं। और फिर आगे कौमिन नकरा आ रहा है, और उस कौमिन नकरा के बाद फेल आ रहा है, जुमला फेलिया आ रहा है याकिलूना की सूरत में। याकिलून इस पे जरा बात कर लें। इसका मादा आइन काफ लाम है, या अलामत मुजारे है, और वाव जो है ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है जो सियान कलर में आपको नजर आ रहा है, नून एराबी वाला है, और अकल याकिलु बाब दरबा यदरिबु से इस्तेमाल होता है अकल करना। याकिलूना जो है ये नकरा के बाद आ रहा है, और ये जुमला है, चूंकि जुमला फेलिया है तो इसे हम नकरा की सिफत बना देते हैं। तो याकिलूना जो है ये सिफत बन जाएगा किसकी? कौम की। और साथ ही इसके बारे में हम लिख दें कि ये फेल बा
फ़ाइल है, यानी जुमला फ़ेलिया है। तो इसका हम तर्जुमा यूँ करेंगे, यानी याकिलून का तर्जुमा होगा वो अकल करते हैं। कौमी याकिलून का तर्जुमा होगा ऐसे लोग जो अकल करते हैं। और आयातिल कौमी याकिलून का तर्जुमा होगा ऐसी निशानियां जो ऐसे लोगों के लिए हैं जो अकल करते हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो जुमला मुकम्मल हो गया। एक तवील जुमला था जिसमें छोटे छोटे मजीद जुमले भी थे और बहुत कुछ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा। अब मैं इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा आपके सामने रख देता हूं जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने और रात और दिन के बदलने में, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउ नासा, और उन कश्तियों में जो समुंदर में वो चीज़ें लेकर चलती हैं जो लोगों को नफ़ा देती हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिम माइन, और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा। फ़अहया बिहिल अर्द बादा मौतिहा, फिर उसके साथ जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर दिया। वह बत्था फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए। व तसरीफी रियाही, और हवाओं के बदलने में। अभी देखें में क्यों आ रहा है, अत्फ हो रहा है खल्क पर। वह सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्दी, और उस बादल में जो आसमानों जमीन के दरमियान मुसख्खर किया हुआ है। फिर मैं आ गया ना, ला आयातिल लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत टाइम लिया इस आयत ने, कहने को बहुत आसान आयत थी लेकिन वक्त इसने लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 20वें रुकू का आगाज़ हो गया हमारा, एक आयत मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दूसरी आयत के साथ, यानी इस रुकू की दूसरी आयत, यानी अगली आयत, यानी 165 नंबर आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।